आदित्य ने बैग से शॉल निकाला और वह कुछ सोचने लगा। वो सोच ही रहा था कि पिछले रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो ठंड लगेगी। करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे आदित्य का धैर्य जवाब दे रहा था। हाजिर होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार इतनी देर से ट्रेन एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया और उसने बाहर देखा, यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर आदित्य वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नजर एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचले और गंदे कपड़े पहने हुए थी और अपने हाथ में अपना हैंडबैग पकड़े हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में आदित्य को इस बात की तनिक भी भनक नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था। आदित्य ने फटाफट से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। जो ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का शॉल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे गए थे। आदित्य ने शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज हुआ था और गुस्से में शॉल को बैग से निकाल कर रख दिया था, मगर यह शॉल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब आदित्य पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को एहसास और महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ कल तूने मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। उससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा तुम्हारे सिर दर्द है क्या? आदित्य कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ बेवजह परेशान हो जाए, इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे हैंडबैग की सामने वाली जेब में दवा का एक पैकेट रखा है, तुम उसमें से निकालकर सिर दर्द की एक गोली ले लो। और हाँ माँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा भी लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग के एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। आदित्य कुछ घंटे के बाद सोकर उठा तो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नजर गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े इस ठंड में बचने के लिए नाकाफी थे। आदित्य ने गौर से देखा तो पाया कि अरे ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे आदित्य ने बैग से अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और उस ठंड से कांपते हुए बच्चे को ओढ़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा सुकून से सो रहा है। आदित्य सोचने लगा, वह एक नहीं बल्कि 2 माँओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की तपिश ही कुछ ऐसी होती है